आज मैं आपके लिए दही भरवा करेले की बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जिस तरह से हम करेले बनाएँगे, आप यकीन करें जिसे करेले नहीं भी ना पसंद, वो भी आपसे माँग-माँग कर खाएगा और हर दफ़ा इसी तरह से बनने की फ़रमाइश करेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं 5 अदद करेले। करेले जो हैं साफ़ करने के लिए सबसे पहले ऊपर जो डंडी वाली साइड होती है, दोनों तरफ से आपने इसको कट कर लेना है और उसके बाद सेंटर से इस तरह से कट लगा लेना है, कॉर्नर को छोड़ देना है, ठीक है? और यहाँ से आपने बीज निकाल लेने हैं, किसी भी चम्मच की मदद से आपने इस तरह से करके बीज निकाल लेने हैं। अगर बीज नरम हो तो आप इन्हें रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे फेंक दीजिएगा। अगर आप चाहें करेले को छीलना, बाज़ लोग छील कर भी इसे बनाना पसंद करते हैं, तो आप इसे छील भी सकते हैं, मैं इन्हें ऐसे ही बना रही हूँ। तो सेम इसी तरह से ऊपर और नीचे वाली साइड थोड़ी-थोड़ी सी हम कट कर लेंगे। जो है इसके कॉर्नर वाली साइड से छोड़कर हमने इसके कट लगा लेने हैं। करेले तमाम साफ़ कर लेंगे और यहाँ पर मैंने तमाम जो करेले हैं साफ़ करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है पानी, तकरीबन आधे से ज़्यादा पोल पानी है और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर नमक का, साथ आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। अगर लेमन हो तो वो भी डाल लीजिएगा। डालने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह जब तमाम पानी मिक्स हो जाए तो फिर हम इसके अंदर जो हमने अच्छी तरह से करेले साफ़ करके रखे हुए थे ना, वो हमने इसके अंदर अच्छी तरह डिप कर देने हैं, ताकि जो करेले हैं उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। बाज़ लोगों को करेले कड़वे पसंद होते हैं, तो अगर आपको कड़वे पसंद हो तो ये आप स्टेप जो है मिस कर दीजिएगा, आप ये ना करिएगा। आप करेले जो हैं ऐसे धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन्हें करेले कड़वे लगते हैं, वो इस तरह से करके इसे पानी में डिप कर दें और इसके ऊपर कोई भी प्लेट वग़ैरह रख दें, ताकि तमाम करेले अच्छी तरह अंदर डूबे रहें और तकरीबन आधा घंटा या 45 मिनट बाद आपने करेले निकाल कर अच्छी तरह से आपने इनको इस तरह मल-मल कर आपने इन्हें धो लेना है। धोकर तमाम करेले जो है आपने इन्हें प्लेट में रख लेना है। हल्दी और नमक वाले पानी से अच्छी तरह करेले धोने के बाद हमने प्लेट में निकाल दिए हैं। अब आपने इसे दोबारा से 2 से 3 पानी धो लेने हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर साफ़ पानी से दोबारा से 2 से 3 पानी इनको धो लिया था। धोने के बाद इन्हें हमने वापस यहाँ पर प्लेट में रख दिया है। तो इसके बाद अब हमने ले लेना है 1 अदद पैन, पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल डालना है और उसके साथ हमने इसमें डाल देने हैं 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़, ठीक है? अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप चॉप करके भी प्याज़ ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से काट लिया है और अब हमने इस प्याज़ को फ्राई कर लेना है। प्याज़ हमने यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि जो प्याज़ है उसका हल्का-सा कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो जाए, लाइट गोल्डन हो जाए और प्याज़ जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। बस प्याज़ को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर प्याज़ को अब मैंने भूनते हुए मुझे तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो प्याज़ जो है मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉफ्ट लग रहा है। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे टमाटर, 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, इन्हें भी डाल दिया। इन्हें भी डालकर अब हमने दोबारा से अच्छी तरह तमाम चीज़ों को भून लेना है, जब तक ये टमाटर, मिर्च और प्याज़ तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती, अच्छी तरह से गल नहीं जाती। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों का जो कलर है हल्का चेंज हो गया है और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसी। तो सबसे पहले आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी डाल दी है और तकरीबन हाफ़ चम्मच ही मैं इसके अंदर लाल मिर्च का डाल रही हूँ। अगर आपका यहाँ पर दिल करे कोई मसाले ज़्यादा या कम करने को, तो फिर आप अपनी मिर्च से कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से, जब तक ये मिर्चों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। हल्का-सा पानी का छींटा लगाएँगे ताकि मसाला जले नहीं और बेहतरीन सा हमारा जो मसाला है ना वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर कोई भी मसाले और ऐड नहीं किए, जैसे गरम मसाला है या कुछ और, तो अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर लें। तो जब नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें अच्छी तरह आप भून लें, तो हमने इसमें ऐड कर देना है 3 चम्मच ना इसके अंदर हमने बेसन डाल देना है, ठीक है? बेसन डालकर अब दोबारा से हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे, जब तक कि बेसन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और इसके अंदर से भुने हुए बेसन की ना बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखनी, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर बेसन को भूनिएगा, ताकि मसाला भी साथ अच्छी तरह से भुन जाए और बेसन जो है वो भी जले नहीं, बल्कि बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनने के बाद माशाल्लाह से मसाला जो है हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। इसमें हम धनिया डाल देंगे और दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बेहतरीन मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो इसे अब हमने रख देना है साइड पर। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद कढ़ाई और कढ़ाई में हमने डाल दिया तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी और इस पानी को अब हमने गर्म होने देना है, ठीक है? तो जहाँ पर पानी जो है वो थोड़ा-सा गर्म हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर रखने लगी हूँ। इस तरह की अगर आपके पास स्टेनर हो, स्टीम करने वाली छन्नी हो तो वो ले लीजिए। अगर ये नहीं है तो आम घर में जो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना, आप वो भी ले सकते हैं। आप उसको इसके अंदर उल्टा रख लीजिएगा, तो फिर भी काम चल जाएगा। तो अब हमने ये इसके अंदर रखने के बाद जो करेले हमने रखे हुए थे ना अच्छी तरह साफ़ करके, वो तमाम आपने इसके अंदर रख देने हैं।
तमाम करेले इसके अंदर रखने के बाद अब हमने इसको स्टीम देनी है। स्टीम देने से बहुत अच्छी तरह से ये जो करेले हैं ना, बहुत अच्छी तरह गल भी जाएँगे और टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। कम से कम भी आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इन्हें स्टीम देनी है, ताकि अच्छी तरह करेले गल जाएँ। कम से कम भी 12 से 13 मिनट के बाद यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं और ये देखिए माशाल्लाह से करेले जो हैं हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। इसकी लुक से ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो कोई भी छुरी ले लीजिएगा या किसी चीज़ की मदद से आप हल्का-सा इसके अंदर थोड़ा-सा इसको ये देखें इस तरह आप इसे चेक करेंगे तो ईज़िली जो छुरी है ना वो इसके अंदर चली जाएगी, जिसका मतलब जो करेले हैं ना ज़बरदस्त हमारे स्टीम हो चुके हैं, गल चुके हैं, पक चुके हैं। कम से कम भी आपने यहाँ पर इसको 80% तक ज़रूर गला लेना है। अब तमाम करेले जो हैं वो आपने इसके अंदर से निकाल लेने हैं, निकालने के बाद आपने इनको ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। तो थोड़े-थोड़े से यहाँ पर ये ठंडे हो चुके हैं, ठीक है? ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे ही आप देखेंगे हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो फिर हमने यहाँ पर करेले लेंगे और जो मसाला हमने बनाकर रखा हुआ था ना, प्याज़ का और बेसन का, तो वो हमने इसके अंदर डालना है। डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको दबाकर मसाले को इसके अंदर भर लेना है। तो ये तमाम मसाला हमने इसके अंदर भरना है, तमाम कॉर्नर तक इस मसाले को अच्छी तरह से भर लीजिएगा। ये हमने जो इसकी फिलिंग तैयार की है, अगर यहाँ पर आप चिकन की या मीट की इसके अंदर फिलिंग डालना चाहें, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह मसाला डालने के बाद एक दफ़ा इसको बंद करके देख लीजिएगा कि अच्छी तरह से बंद हो रहा है। अगर नहीं हो रहा, तो मसाला थोड़ा कम कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से इस तरह आप करके सेट कर लीजिएगा। सेम इसी तरह से तकरीबन 2-2 चम्मच जो मसाला है वो करेले के अंदर हम डाल देंगे, अच्छी तरह से इन सब की फिलिंग कर लेंगे। तमाम जो करेले हैं हमने सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए यहाँ पर हमने भर लिए हैं। भरने के बाद अब हमने इसको लपेटना है। तो लपेटने के लिए कोई भी आप धागा ले लीजिए। सबसे पहले जो करेले की सेंटर साइड होती है, आपने वहाँ पे थोड़ा-सा धागा लपेट देना है और फिर कॉर्नर पे लपेट देंगे। सेम इसी तरह से दूसरे कॉर्नर के ऊपर भी लपेट देंगे। बहुत ज़्यादा धागा यहाँ लपेटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही धागा ज़्यादा सख्त लपेटिएगा, क्योंकि करेले अच्छी तरह से काफ़ी हद तक गले हुए हैं। तो फिर धागा जो है ना अंदर की तरफ चला जाएगा। हल्के हाथों से सेंटर में थोड़ा-सा इससे लपेट दीजिएगा, फिर कॉर्नर में ये देखें इस तरह से करके। तो तमाम करेले जो हैं सेम इसी तरह से हम उन्हें बाइंड कर लेंगे। तमाम करेले बाइंड करने के बाद अब हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद पैन और उसमें हम डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। और जब आप देखें कि घी जो है वो बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर जो करेले बाइंड करके रखे हुए थे ना, वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छी तरह से जब हमने करेले स्टीम किए थे ना, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जब यहाँ पर आप इसे फ्राई कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा, क्योंकि करेले वैसे ही बहुत अच्छी तरह से गले हुए हैं और यहाँ पर ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे, जज़्ब नहीं करेंगे, ठीक है? तो बाज़ लोगों को करेले इस वज़ह से भी पसंद नहीं होते, क्योंकि उन्हें हम डीप फ्राई करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑयल होता है। तो इस तरह आप थोड़े कम ऑयल में ही इसको इन तमाम की साइड्स को हल्का-हल्का सा हर दफ़ा चेंज करते रहें, मीडियम फ्लेम के ऊपर बस आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लें, जब तक कि इनका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा इनका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तमाम की साइड्स में साथ-साथ चेंज कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से ये पक चुके हैं, क्योंकि गल तो तकरीबन वैसे ही गए थे और अब हमने इन्हें फ्राई भी कर लिया है, तो जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी ख़त्म हो गई और बहुत अच्छी तरह हमारे जो करेले हैं ना वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हमने करेले जो हैं वो निकाल लेने हैं, निकाल कर अब हम इसे रखेंगे किसी भी प्लेट में। ये देखें इस तरह से करके आपने तमाम करेले इसके अंदर से निकाल लेने हैं। ये ऐसे ही करेले बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं, लेकिन आगे चलकर जो हम इसे बनाएँगे तो उससे तो और ज़्यादा कमाल का टेस्ट आएगा। 1 अदद हमने यहाँ पर ले लिया बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 2 कप दही, ठीक है? दही जो है यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है, तकरीबन आधा किलो दही इसके अंदर है और उसके साथ हमने थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी-सी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा धनिया पाउडर डालेंगे, उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी काली मिर्च। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है कि अच्छी तरह से जो दही है ना बिल्कुल स्मूथ सा ज़बरदस्त सा बन जाए। तमाम दही अच्छी तरह से फेंटने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर जिस पैन में हमने करेले फ्राई किए थे, उसी के अंदर आधा चम्मच पहले ज़ीरा डालेंगे। जैसे ही ज़ीरा हल्का-सा लाइट ब्राउन होगा, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद अब हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब आप देखें कि अदरक लहसुन अच्छी तरह से ऑयल के अंदर भुन गया है, बड़ी अच्छी-सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने दही के अंदर मसाले डालकर रखा हुआ था ना, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अदरक लहसुन का जो कलर है, वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर तमाम जो दही है, उसे ऐड कर दिया है। अब दही हमने इसमें शामिल करने के बाद इसको आपने इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से पका लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर और उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने देंगे कम से कम भी 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है? दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पकने देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं दही जो है बड़ा ज़बरदस्त सा पकना स्टार्ट हो चुका है।
हल्का-सा एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाएँगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम लो फ्लेम रखिएगा या मीडियम फ्लेम रख लीजिएगा, ठीक है? तो जब आप देखेंगे अच्छी तरह दही पक चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, वो तमाम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो करेले इसके अंदर शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से आपने जो दही है ना, वो थोड़ा-थोड़ा तमाम करेलों के ऊपर इस तरह से करके आपने डाल देना है, ताकि अच्छी तरह इसके अंदर डूबे रहें और दही का तमाम फ्लेवर जो है करेले के अंदर आए, ठीक है? ये देखिए इस तरह से करके। तो तमाम इसके अंदर डिप करने के बाद अब आप अपने अच्छी तरह चम्मच चला देना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगाकर आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट पकने के बाद इनकी साइड्स को आपने दोबारा से चेंज कर देना है और फिर से हम इसे रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से हमारे दही भरवा जो करेले हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो आपने बहुत सारी करेले की रेसिपीज़ जो है बनाई भी होंगी और खाई भी होंगी, तो इसे ज़रूर बनाइएगा क्योंकि इस तरह से बने हुए करेले इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि आप यकीन करें आपका दिल ऐसे ही करेगा कि आप इसे खा लें, ठीक है? तो ये देखिए कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त बने हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे दही भरवा करेले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो यहाँ पर जो दही वाली ग्रेवी थी वो हम इसके ऊपर अच्छी तरह से डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और मज़ा इतना ज़्यादा कमाल का होगा कि जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे तो आप यकीन करें आप इसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएँगे। इसका टेस्ट और मज़ा इतना ज़्यादा कमाल का होता है कि आप यकीन करें जिसे नहीं भी ना करेले पसंद वो भी खाना शुरू कर देगा, इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़े से चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से। आपकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।